बोर्ड्स में नियरली सिर्फ 30 डेज बाकी है, सिलेबस भी अभी थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट है, सैम्पल पेपर्स कुछ प्रैक्टिस करे नहीं है, तो कॉन्फिडेंस तो ज़ीरो हो रखा है कि पता नहीं बोर्ड्स कैसे जाएंगे. इफ़ यू आर ऑल्सो इन दिस सिचुएशन देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, सो डू स्टिक टिल द एंड. Hi everyone, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya. In this video, I'm going to share with you all a 30-day study plan which will work wonders for you and you will be able to complete your syllabus, feel confident and become boards proof. You will definitely score good in your boards. And also, these 30 days need strategic planning and I am here to give you that plan. Do stick till the end and let's begin with it. Okay, so these 30 days are going to proceed in 3 phases. Phase 1 which is day 1 to day 10 will be your completion phase, जहाँ पर आपका जो भी रिमेनिंग सिलेबस है, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट टॉपिक है जो अभी तक भी हमें समझ नहीं आ रहा है, उसको आप कंप्लीट करोगे. सारे चैप्टर्स को एक बार देखोगे कि मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं. दैट विल बी योर कॉन्सेप्ट लॉक इन फेज, कि आपको अब सारी चीज़ें एटलीस्ट पता है सिलेबस की, एंड आपको बेसिक डिटेल्स उसकी मालूम है, आपको याद है चैप्टर्स. ठीक है, दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू डू इन द फर्स्ट 10 days. आपको एटलीस्ट 7 to 8 hours अ डे देने ही पड़ेंगे इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड, क्योंकि लास्ट 30 days इज़ द प्राइम टाइम व्हेन पीपल स्टार्ट स्टडिंग फॉर बोर्ड्स. एंड आपको भी वही चीज़ करनी है, एटलीस्ट 7 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे. फॉर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स गिव 2 hours ईच, एंड फॉर द सब्जेक्ट्स यू आर ओके विद, जो आपसे हो जाते हैं, उनको आप 1 से 1.5 घंटा एटलीस्ट दोगे हर दिन, तब जाकर आपका सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट होगा. ठीक है, तो फेज़ 1 इज़ गोइंग टू बी योर कंप्लीशन फेज़, जहाँ पर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे. आप एक बार फाइनली फील करेंगे कि ठीक है, नाउ आई एम रेडी विद द कंटेंट, विद द सिलेबस, नाउ आई नीड टू जस्ट प्रैक्टिस एंड रिवाइज फॉर माई एग्जाम्स. ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर फेज़ 1. नेक्स्ट कम्स द फेज़ 2 विच इज़ डे 11 to day 20. उसमें आपको करने हैं प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है टू फील कॉन्फिडेंट. आप एक एग्ज़ाम रेडी सिचुएशन में, कि ऐसे ही मुझे एग्ज़ाम में बैठ के भी पेपर देना है 3 घंटे का टाइमर लगा के, जब आप एग्ज़ाम दोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको एक्चुअली फील होगा, वो जो फियर ऑफ एग्ज़ाम है वो भागेगा दूर. ठीक है, वरना आप हमेशा डरते रहोगे कि पता नहीं बोर्ड्स में बैठ के कैसे होगा, पेपर छूट जाएगा. जो भी चीज़ें हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको तभी समझ में आएगी व्हेन यू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स इन दोज 10 days. हर तीसरे दिन आपको एटलीस्ट मॉक पेपर सॉल्व करने हैं, हर सब्जेक्ट का मॉक सॉल्व करना है. एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के कर लिए, सबके मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं. मेक इट अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि मैं डेली एक मॉक टेस्ट तो सॉल्व करूँगा ही करूँगा. एंड देन एक्टिव रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू think of these topics which you have studied. आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया, अब उसका तो आप रिकॉल करोगे ही कि क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करी है, क्या आपने किया है, वो सब आपको उस टाइम पे भी देखना है. एक मिस्टेक नोटबुक ज़रूर बना के रखना, एंड उसमें सारी मिस्टेक्स जो आपकी सैम्पल पेपर्स में हो रही है उनको नोट डाउन करना. इट हेल्प्स अ लॉट वाइल यू आर प्रिपेयरिंग इन द एग्ज़ाम गैप. तब आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपने जो पहले मिस्टेक्स करी है एटलीस्ट आप उनको देख कर जाओ कि ये मिस्टेक मैं दोबारा एग्ज़ाम में नहीं करने वाला हूँ. ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको करनी है उस टाइम पे. सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, एक्टिवली रिकॉल करना है जो भी आपने पिछले 10 दिनों में और पिछले पूरे साल में पढ़ा फॉर योर बोर्ड्स. यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स, यू नीड टू थिंक ऑफ, हाँ ठीक है, इस टॉपिक में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी है. ओके, इतना प्रिपरेशन तो हमारा स्कूल लेवल एग्जामिनेशन से भी हो जाता है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट टफ, ट्रस्ट मी. जस्ट ट्राई एंड फॉलो दिस एंड यू विल बी गुड टू गो. देन कम्स योर लास्ट फेज विच इज़ फेज 3 विच इज़ योर फाइनल रिविजन फेज. की ठीक है, अब सारी चीज़ें विद प्रैक्टिस, विद रिविजन, विद सैम्पल पेपर सॉल्विंग, एवरीथिंग. कॉन्सेप्ट्स भी हमने बिल्ड इन कर लिए हैं, अब कॉन्सेप्ट्स में हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तो हमारी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो चुकी है. अब हमें लास्ट में क्या करना है, बस प्रॉपर फाइनल वाला रिविजन करना है कि हमने सारी चीज़ें एक बार दोबारा से पढ़ ली है, देख ली है, एंड हम साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे. वॉच वन शॉट्स, दे मेक योर टास्क वेरी लेस. आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है इन दोज वन शॉट्स. 1 घंटे 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, उसमें आपको पूरे चैप्टर्स, पूरा इवन सिलेबस भी 3-3 घंटों में टीचर्स ने पढ़ा रखा है ऑनलाइन. बहुत अच्छा है वो वे ऑफ स्टडिंग. मैं तो खुद हमेशा वन शॉट से पढ़ती थी, कोई भी चैप्टर उठा रही हूँ उससे पहले उसका आधे घंटे का वन शॉट देखेंगे, ताकि एक समरी, एक बैकग्राउंड बैठ जाए, एंड देन आई सिट एंड रीड दैट चैप्टर माई सेल्फ, कि एक बार बस अब वो लॉक इन हो जाएगा, समझ मैंने लिया है, अब मुझे बस उसको पढ़ के
उसके पॉइंटर्स, हेडर्स, सब हेडर्स, इन सब चीज़ों को मेरे अंदर लॉक इन करना है, दिमाग में लॉक इन करना है, ठीक है। दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग टू प्रोसीड। अब मैं आपको बताती हूँ डे वाइज तो नहीं, बट हाँ फेज वाइज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी विच सब्जेक्ट। एंड दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली कॉमर्स इंक्लाइंड बिकॉज आई वॉज फ्रॉम कॉमर्स, बट येस आप फॉलो कर सकते हो इसको बाय ऑल्टरिंग अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कि आप कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। लेट्स बिगिन विद इट नाउ. Okay, let's start with the difficult subjects first. For commerce, if I say accounts is the subject जो सबसे ज़्यादा tricky होता है, सबसे ज़्यादा problem होती है जिसमें अकाउंट्स को एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा आपको हर दिन देना पड़ेगा। एंड हर दिन कैसे देना है, उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी होनी चाहिए एंड उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। कैसे करोगे, पहले आप जो भी चैप्टर उठा रहे हो एटलीस्ट पिक 2 चैप्टर्स अ डे, क्योंकि वरना 10 दिन में आप एक बार का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा कंटेंट है इन अकाउंट्स, चैप्टर्स कम है बट उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है एंड उसमें प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा मटेरियल है। एटलीस्ट 1 से 1.5 चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है हर दिन, ठीक है। 1.5 इज़ लाइक फाइन कि एक आपने पूरा चैप्टर कर लिया एंड नेक्स्ट चैप्टर का आपने इंट्रोडक्शन है थोड़ा पार्ट समझ लिया एंड बेसिक फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, ऐसे, ठीक है। अब कैसे प्रोसीड करना है, फॉर्मूलाज हैं तो फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख कर याद करो, एक एक फॉर्मूला प्लस माइनस हर चीज़ आपको प्रॉपरली आनी चाहिए, एक भी छोटा सा भी कन्फ्यूजन इस चीज़ में नहीं होना चाहिए। एक हार्ड चैप्टर लो और एक इजी चैप्टर या मिड चैप्टर आप उसके साथ पेयर करो, ठीक है। अब हार्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, 30 मिनट्स अराउंड आप उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को दोगे, ठीक है। अराउंड 30 मिनट्स आप वो चीज़ करोगे एंड बचा हुआ टाइम में यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इसमें भी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना अकाउंट सिर्फ रीड करने का सब्जेक्ट नहीं है। जो चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस चीज़ के क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, तब जाके वो आपको एक्चुअली एप्लीकेशन आएगा। अकाउंट्स इज अबाउट अप्लाइंग द फॉर्मूलाज, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स, इट्स नॉट अबाउट जस्ट राइटिंग द कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो उस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना भी प्रैक्टिस के साथ ही होता है। तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रैक्टिस करो। डू वन थिंग, जैसे मैंने अभी बताया, पहले एक वन शॉट देखो, जो भी आपको लेक्चर पढ़ना है उसका, जो भी आप चैप्टर देख रहे हो उसका लेक्चर देखो। उस लेक्चर के बाद एक बार बुक उठाओ, खुद से देखो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से आते हैं, उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करके देखो, ठीक है। इसमें आपको अराउंड 45 मिनट्स 1 आवर लग जाएगा। एंड देन उसके बाद आप बचे हुए आधे घंटे में क्या करोगे, लाइक यू आर डिवाइडिंग इट 1.5 आवर आप उसको दोगे एंड 45 मिनट्स अराउंड जो ईजियर चैप्टर है उसको दोगे, ठीक है। आधे घंटे में आपको उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं एंड मेक श्योर आप एटलीस्ट 3 से 4 न्यूमेरिकल्स इन आधा घंटा कर लो विद, मतलब अगर आप एमसीक्यूज भी इसमें इंक्लूड कर रहे हो तो और ज़्यादा करने चाहिए आपको। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिवाइड करो, एमसीक्यूज पर भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टाइप के क्वेश्चंस आप कवर करो। एंड डोंट मेक इट कि मुझे आज ही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि हम आगे 10 दिन दे रहे हैं फॉर प्रैक्टिस ओनली। तो 10 दिन में आपको, जो शुरू के 10 दिन है उसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अकॉर्डिंग अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो एंड देन योर हार्ड चैप्टर विल बी डन। उसमें जो सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना ताकि वो क्लियर हो जाए। एंड देन नेक्स्ट आप उठाओ थोड़ा सा ईजियर चैप्टर, जिसमें आपको क्या करना पड़े, बस थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, मे बी उसका आप सिर्फ थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लो उस दिन। एंड देन नेक्स्ट डे उसका न्यूमेरिकल पोर्शन और प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसका वन शॉट देख लिया एंड देन जस्ट फिनिश इट, उसको इतना ही रखो। अभी ईजियर चैप्टर वन शॉट देख के छोड़ दो एंड थोड़ा बहुत एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो या एक आधे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो इन 45 मिनट्स, ठीक है। तो अराउंड 2.5 आवर का आपका ये शेड्यूल बैठ गया फॉर अकाउंट्स ईच डे। हर दिन आपको ये चीज़ करनी है प्लीज़। अब एक भी दिन का आपको गैप नहीं छोड़ना है इन योर प्रेप इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल इन योर बोर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर अकाउंट्स और एनी अदर टफ सब्जेक्ट विच यू हैव। इसमें भी अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको मिस्टेक्स हो रही है बहुत ज़्यादा या कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ दिख गई कि ये चीज़ तो मैं बार बार भूल ही जाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ये तो याद ही नहीं रहती बिल्कुल, राइट दैट इन योर डायरी, ताकि आप जब एग्जाम गैप में प्रेप कर रहे हो तो आप उसको बार बार पढ़ो एंड आपको याद रहे दिस मिस्टेक इज़ नॉट टू बी रिपीटेड इन योर बोर्ड्स। हर मिस्टेक नोट डाउन करना कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स इन योर बोर्ड्स, ठीक है। देन कम्स योर नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ इको और BST विच एवर यू फाइंड टफ और एनी अदर सब्जेक्ट विच इज़ टफ फॉर यू, उसको उठाओ नेक्स्ट। एंड देखो इकोनॉमिक्स अगर आप उठाते हो तो इकोनॉमिक्स में क्या करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, न्यूमेरिकल पोर्शन प्लस थ्योरी पोर्शन। सबसे टिपिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स यही है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में मैथ्स से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो
तो उसके भी हमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, नेशनल इनकम वगैरह के फार्मूलाज, बीओपी के फार्मूलाज, एफईआर, सब कुछ आपको आना चाहिए। फॉरेक्स वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जितने उसमें डायग्राम्स है, कॉन्सेप्ट्स है, फार्मूलाज है, उन सबको क्रिस्टल क्लियर करना है। इन 10 दिनों में आपको आ जाना चाहिए। इतना लेंदी सिलेबस नहीं है, बट हो जाएगा मेरे ख्याल में। तो 10 दिन बहुत है इको करने के लिए तो, ठीक है। हर दिन वही एक चैप्टर भी उठा लोगे तो आई गेस मैक्रो मेजरली डिफिकल्ट होती है, तो मैक्रो तो हो जाएगी। 1 घंटा आप मैक्रो, 1 से 1.5 घंटा अगेन मैक्रो को दो, एंड देन 45 मिनट्स अराउंड आप आईडी को दो। आईडी का एक चैप्टर कैन बी इजीली कंप्लीटेड इन 45 मिनट्स टू 1 आवर। तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो आपको कैसे करना है, ठीक है। अब मैक्रो कैसे करनी है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, वही 1 शॉट लगाओ, कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से प्रॉपरली, उसकी थ्योरी भी पढ़ो कि अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। एंड देन इन द लास्ट 45 मिनट्स आप उसमें डायग्राम्स, उसमें जितने भी डायग्राम्स तो आप वैसे थ्योरी के साथ भी देख सकते हो, डायग्राम्स पे आंसर प्रेजेंटेशन हमें जो आगे चाहिए उसको समझते हुए चलो। मैंने आईडी की स्ट्रैटेजी वीडियो में डाला है कि आप कैसे साथ साथ पढ़ते हुए आंसर राइटिंग भी समझ सकते हो। सो डू चेक दैट वीडियो आउट इफ़ यू हैवंट येट, तो उसको देखो। एंड इस तरह से आपको इको की प्रेप करनी है। अगेन गिव इट 2 to 2.5 आवर्स इस को भी, बिकॉज द 2 मोस्ट टिपिकल सब्जेक्ट्स हैव टू बी अलॉटेड मोर टाइम। तो आप दिन में 3 से 4 घंटे तो एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स को ही देंगे, ठीक है। सो ऐसे करके आपको आपका नेक्स्ट टफ सब्जेक्ट करना है। देन कम्स बीएसटी और सम अदर जो थोड़ा लाइट सब्जेक्ट है, जो हम कर लेते हैं, बस हमें थोड़ा याद करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आप क्या करना है, जो प्योरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप करो माइंड मैपिंग। कैसे करोगे, चैप्टर पढ़ा, आज एक चैप्टर पढ़ा या 2 चैप्टर पढ़े, जो 2 चैप्टर पढ़े उनके माइंड मैप्स बुक बंद करके खुद से बनाओ। इट विल टेल कि आपको कौन सा एरिया है जो याद है, कौन सा एरिया है जिसमें डिफ़िकल्टी है। जहाँ अटकते हो वही समझ जाओ कि यहाँ पे मुझे गड़बड़ हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से जाना पड़ेगा चैप्टर पे, ठीक है। जैसे मान लो बीएसटी का आपने चैप्टर नंबर 1 उठाया, अब बीएसटी में आपको चाहिए होते हैं हेडर्स, सब हेडर्स बहुत स्पेसिफिक। तो क्या करोगे, जो भी आपने हेडर्स लिए हैं उनको, मतलब बेसिकली चैप्टर पढ़ो, 1 शॉट देख लो, भले ही खुद से पढ़ो, जैसे भी करना है जिससे ज़्यादा समझ में आता है, बट फोकस कि एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए। एनसीईआरटी से बीएसटी करना इज़ बेटर इन माय ओपिनियन, ठीक है। तो जो भी हेडर्स है फिर उनको खुद से बुक बंद करके नोट डाउन करो इन द फ्लो। जैसे बुक का फ्लो है उसी फ्लो से आप भी अपने माइंड मैप्स बनाओ, ठीक है। एंड खुद से माइंड मैप बनाओ। ये माइंड मैपिंग आपको बाद में भी हेल्प करेगी टू रिवाइज, एंड अभी भी आपको बताएगी कि विच इज़ योर प्रॉब्लम एरिया, विच इज़ द एरिया यू फाइंड डिफिकल्ट, एंड जहाँ आपको मेहनत की ज़रूरत है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, इससे आपको फ्लो भी समझ आ रहा है चैप्टर का, इससे आपको चीज़ें रिटेन हो रही है। दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू डू, एंड देन नेक्स्ट 10 डेज में इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी मैं बताऊँगी कैसे, ठीक है। बीएसटी या जो भी सिंपल सब्जेक्ट है उसको आपको इस तरह से कंप्लीट करना है विद माइंड मैपिंग, ताकि वो आपको आगे, क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा लाइट ले रहे हैं, हम इसको सिर्फ 1 घंटा या 1-1.5 घंटा दे रहे हैं, तो वो बाद में आपको ज़्यादा मेहनत उसमें देनी पड़ेगी। तो अभी जो आप माइंड मैप्स बनाओगे वो आपके लिए तब हेल्पफुल होंगे, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट कम्स योर इंग्लिश एंड द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विच यू हैव। तो उसके लिए बर्डन ना पड़े तो क्या करना है हमको, एक दिन जैसे मान लो आज मैंने इको पढ़ लिया, अकाउंट्स पढ़ लिया, तो एक दिन ले लो ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट डे आपने मान लो इको पढ़ लिया और बीएसटी पढ़ लिया, तो उसके साथ में आप ले लो आपका इंग्लिश या ऐसा सब्जेक्ट जो भी आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, जो आपको ईजियर, बहुत सबसे ईजी जिसको आप मानते हो, उस सब्जेक्ट को उठा लो। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑल्टरनेट डेज हम हमारे ऑप्शनल पेपर और इंग्लिश को चलाने वाले हैं। जो आप 2 टिपिकल सब्जेक्ट्स कर रहे हो उसके साथ एक दिन आपको इंग्लिश करनी है, देन नेक्स्ट डे आपको ऑप्शनल करना है। दोनों साथ में करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश तो देखो लिटरेचर है, जिस दिन पहले दिन अगर मान लो लिटरेचर प्रैक्टिस कर रहे हो, दिन नेक्स्ट जो अल्टरनेट डे पे आप कर रहे हो इंग्लिश को दोबारा, उस दिन आप थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा आंसर फ्रेमिंग प्रैक्टिस कर लो, कि इंग्लिश तो आंसर फ्रेमिंग पर ही डिपेंड करती है, आपकी लैंग्वेज पे, आपकी वो कैप पे, इसी पर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ करो, ठीक है। इंग्लिश को आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है, रोज़ 1 से 2 चैप्टर जो भी जिस दिन आप उठा रहे हो इंग्लिश लिटरेचर,
उसकी समरी देखो, उसकी चैप्टर की रीडिंग खुद से लगाओ, डिटेल्स मार्क करो, इम्पॉर्टेंटली उसका थीम और मैसेज पढ़ो, क्योंकि उससे आंसर फ्रेम करना बहुत आसान होता है। थीम और मैसेज याद करना अपना टारगेट बना लो इन दीज 10 days कि मेरे को एटलीस्ट कोर ऑफ द चैप्टर, मुझे मेरे चैप्टर की समरी आनी चाहिए, मुझे उसका थीम क्या है वो आना चाहिए, मुझे उसका मैसेज क्या है वो आना चाहिए, सो दैट आई कैन फ्रेम माई आंसर्स प्रॉपरली। एंड देन जब आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए उठा रहे हो, तो जो भी टॉपिक्स आप राइटिंग के लिए उठा रहे हो उनका खुद से एक प्रैक्टिस करना तो बनता है। एक प्रैक्टिस सैम्पल तो लगाना पड़ेगा जो भी आप राइटिंग का पोर्शन उठा रहे हो उसके लिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी कर लेना किसी ऑल्टरनेटिव जिस दिन मन कर जाए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इतना मुझे पर्सनली टफ नहीं लगता, क्योंकि आंसर्स वही हैं, लिखना वहीं से है, तो इट्स नॉट दैट टिपिकल टू जज द लैंग्वेज। जो भी बोर्ड के कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं दे आर प्रिटी ईजी, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। उसकी 1 या 2 दिन किसी भी दिन प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा टाइम लेके 15 से 20 मिनट देने हैं मैक्सिमम, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इंग्लिश तो ऐसे प्रिपेयर कर लेना। अब ऑप्शनल मेरे पास साइकोलॉजी था, अगेन थियोरेटिकल था, तो वही माइंड मैपिंग, वन शॉट लेक्चर्स एंड नोट्स जो भी बनाए हैं उन सब चीज़ों से प्रिपेयर करना है। उसके कॉन्सेप्ट्स बेसिकली हमारे मोस्टली क्लियर होते हैं, तो बस रिविजन ही उस टाइम पर भी चलते रहता है। बट डो नॉट अवॉइड इट बिल्कुल ही कि इसको तो हम लास्ट के 10 दिनों में ही करेंगे, नहीं। आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को कभी भी छोड़कर मत चलो, क्योंकि दे आर द वंस जो आपका रिजल्ट बनाएंगे। अकाउंट्स डिफिकल्ट लगती है तो अकाउंट्स हो सकता है पूरी मेहनत करने के बाद भी लास्ट में आपका रिजल्ट डुबा दे, हो सकता है बोर्ड में ना हो पाए क्वेश्चन सॉल्व। बट अगर आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को अभी छोड़ दिया जो आपके बोर्ड्स में फुल मार्क्स इंश्योर कर सकते थे इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड आपका रिजल्ट अपग्रेड कर सकते थे, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो वहाँ से भी जाओगे और वहाँ से भी जाओगे। तो डू नॉट स्किप द सब्जेक्ट्स विच यू आर स्ट्रॉन्ग एट, उनको भी थोड़ा टाइम दो, भले 30 मिनट्स भले 40 मिनट्स, बट इंक्लूड देम इन योर स्केड्यूल्स इन दीज 30 days ऑल्सो। ठीक है, नाउ लेट्स जम्प टू फेज 2। अब फेज़ 2 में क्या करना है? फेज़ 2 इज़ द मोस्ट सिंपल फेज़, क्योंकि अब हमने हमारे कॉन्सेप्ट्स पूरे लॉक इन कर लिए, हमें सिलेबस अच्छे से आता है। अब हमें देखना है हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही है, हमारी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, एंड हम कहाँ हमें कहाँ पर और मेहनत करनी है इन द नेक्स्ट 10 days। तो अभी हम क्या करेंगे, डेली भले आप या तो 2 अलग अलग सब्जेक्ट के मॉक पेपर्स लगा लो, सैम्पल पेपर्स लगा लो, कि सुबह अकाउंट्स का लगा लिया और शाम में हमने BST को इंग्लिश जो भी लगाना है उसका लगा लिया। एंड उनको प्रॉपरली एनालाइज करना है कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, एंड जहाँ गलतियाँ हो रही है उनको नोट डाउन करना है, एंड उसको दोबारा से उसी के उसी दिन पढ़ना है। ये काम आपको नेक्स्ट 10 days तक करना है प्रॉपरली। अगर मानो कोई पेपर बहुत अच्छा चला जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर कि आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने वाले हो, उस दिन क्या करो, एक्टिव रिकॉल। ट्राई एंड रिकॉल द चैप्टर्स विच यू हैव स्टडीड ऑलरेडी। कोई भी चैप्टर उठाओ कि आज मैं इसकी सारी हेडिंग्स लिखूंगा, आज मैं इसका सारा कंटेंट लिखूंगा जो भी मुझे याद आ रहा है पॉइंटर्स में। ऐसे करके प्रिपरेशन करो, तब आपके पास हो पाएगा कि ठीक है, आई एम एक्टिवली रिकॉलिंग, एंड मुझे चीज़ें मैं भूलते नहीं जा रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मेरे को याद भी है चीज़ें। ठीक है, उस तरह से आपको इसको फेज़ 2 को निकालना है। जैसे भी इच्छा हो, बस पेपर्स प्रैक्टिस करो, एंड हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो। डू नॉट लीव द ईजी सब्जेक्ट्स और द टिपिकल सब्जेक्ट्स, एंड ट्राई कि अगर शाम के टाइम पे कर रहे हो तो थोड़े ईजियर सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करके सो, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि येस आई एम स्कोरिंग गुड एंड आई एम गोइंग टू स्कोर वेल इन माई बोर्ड्स ऑल्सो। क्योंकि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन दीज लास्ट डेज। तबीयत सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इन दीज डेज, ताकि आप प्रॉपरली अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ। दीज आर द डेज वेयर टॉपर्स गिव देयर हाइएस्ट हार्ड वर्क और वट एवर वी से कि बस यहाँ ये वाले दिन कर लिए तो अब तो बोर्ड सॉर्टेड है। तो आपको भी वही चीज़ करनी है। यू ऑल्सो कैन बिकम अ टॉपर इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू मेक योर स्टडी स्केड्यूल सच दैट यू डू नॉट इवन फील स्ट्रेस्ड एंड यू फील कॉन्फिडेंट दैट येस यू आर गोइंग टू डू गुड इन योर बोर्ड्स। ठीक है, देन फेज 3 इज प्रेटी सिंपल कि आपको सब कुछ आ गया है, आपने सब प्रैक्टिस भी कर लिया है, अब आपको आपकी मिस्टेक्स भी पता है क्या करनी है। तो अब इन सबको इनकलकेट करके आपको करना है दोबारा से आपका फाइनल रिविजन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी टॉपिक। अब आप क्या करो, 3 दिन आपने अकाउंट्स उठाई, एक दिन बुक 1, एक दिन बुक 2, एक दिन बुक 3, हो गया कंप्लीट। उसके आपने सारे मिस्टेक्स जो करे थे उनको भी आपने समझ लिया दोबारा से कि ठीक है, दीज आर द मिस्टेक्स विच आई डिड वाइल सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स, वाइल डूइंग माई प्रैक्टिस, वो अब हो गया है। सिमिलरली फॉर द अदर सब्जेक्ट्स, जो भी गलतियाँ करी थी, जो भी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आई थी, जहाँ भी प्रॉब्लम आई थी, मान लो आपने इंग्लिश में आपको आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम आई,
अब इन दिनों में क्या करो, चैप्टर्स हमने पढ़ लिए, प्रैक्टिस हमने कर ली, जितना हो सकता था खुद की तरफ से हमने कर लिया। अब आप भले ही BBC कॉम्पेक्टा से, जो भी आपके लिटरेचर मॉडल आंसर्स आते हैं उनसे, ऑनलाइन भी काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं, आंसर्स देखो कैसे बनते हैं, उस फॉर्मेट को समझो, उस तरह से प्रैक्टिस कर लो, और एंड चैप्टर्स को अपने एकदम जहन में बिठा लो कि मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद फेज़ 3, जहाँ पर आपको फाइनल रिविजन करके अपने सिलेबस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है दैट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लूज़ एनी मार्क इन माई बोर्ड। मैंने बहुत अच्छे से मेहनत कर लिया एंड आई एम गुड टू गो फॉर दी बोर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर 30 डेज स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको शुरू में कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको देखना है। अब जितना सिंपली साउंड कर रहा है ना, उतना है भी कि अगर आप इसको प्रॉपरली टाइम दो, एटलीस्ट 7 आवर्स to 8 आवर्स अपनी पढ़ाई को देना डेली, क्योंकि अब स्कूल भी नहीं जाना है, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे होंगे, उसकी थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा वो है, तो जब प्रैक्टिकल्स हो तब 1-2 घंटा कम करके प्रैक्टिकल्स पे टाइम दे देना। बट प्रैक्टिकल्स आपको भी पता है सॉर्टेड रहते हैं, सो डू नॉट मेक इट कि यार मेरे तो प्रैक्टिकल है, मैं अभी पढ़ाई कैसे करूँ। स्टडी दिस वे ओनली एंड यू विल बी गुड टू गो। 7 से 8 घंटे दोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे एंड कोई नहीं रोक पाएगा। ज़्यादा बर्डन मत लेना खुद पर, बट येस, पेयर टफ सब्जेक्ट्स विद ईजियर सब्जेक्ट्स एंड यू विल बी एबल टू मैनेज इट ऑल। जितना ईजी साउंड कर रहा है उतना ईजी जेन्युइनली ये है भी, सो यू विल बी एबल टू डू इट। ट्रस्ट मी गाइज, 30 days आर इनफ टू लॉक इन योर सिलेबस एंड फील कॉन्फिडेंट फॉर बोर्ड्स, एंड यू विल डेफिनेटली डू अमेजिंग इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। मोटिवेशन इतना ज़रूरी नहीं है जितना रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है। बस लेकर बैठ जाओ कि हाँ मुझे करना है तो करना है। Even if I am motivated or not motivated, this routine I am going to follow for the next 30 days, and this is how I am going to score well. Follow it for 30 days and trust me, you will be thankful. And I'll see you in my next videos. Tab tak ke liye take care and bye bye.